हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल की ओर से आज फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्राइवेट जॉब से बेहतर खुद का बिजनेस कैसे है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो था कोई काम को छोटा मत समझो। उस वीडियो में मुझे कमेंट मिले हैं कि मैम आपने ये प्रूव नहीं किया कि प्राइवेट जॉब से बेहतर खुद का बिजनेस कैसे है। तो उस वीडियो में मेरा मेन मोटिवेट आप लोगों को करना था कि कोई काम को आप छोटा मत समझो। तो मैं इस वीडियो में प्रूव करूँगी और अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि प्राइवेट जॉब से बेहतर खुद का बिजनेस कैसे है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, राहुल जी, श्वेता जी, तो आपको इस वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्राइवेट जॉब के क्या फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइवेट जॉब आप करते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, या प्राइवेट जॉब करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो प्राइवेट जॉब करने के मैं सबसे पहले आपको फ़ायदे बताऊंगी। तो प्राइवेट जॉब करने से क्या होता है कि हम डिसिप्लिन में आते हैं। टाइम पंक्चुअल की जो एबिलिटी होती है या जो उसकी समझ होती है वो हमें समझ में आता है कि हम कहीं जॉब करते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख जाते हैं, काम सीख जाते हैं। जिस काम को हम करते रहते हैं कंटिन्यू, उस काम की अच्छी खासी हमें एक्सपीरियंस हो जाती है और टाइम के महत्व को भी हम समझते हैं। अनुशासन में भी हम आ जाते हैं, मतलब अनुशासन, बहुत कुछ हम प्राइवेट जॉब से सीखते हैं और उससे अर्निंग भी, हमें इनकम भी होती है। तो प्राइवेट जॉब मैं कहूँगी कि जो कोई भी, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्टार्टिंग में प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस होता है उस काम का, और उसके बाद हम वही काम अपना स्टार्ट करके बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। और प्राइवेट जॉब में बहुत सारे लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि काश कोई अपना बिजनेस किया होता तो आज हम भी बहुत सक्सेसफुल थे, हमारे पास भी बहुत पैसे होते। तो इसलिए मैंने कहा था कि प्राइवेट जॉब से बेहतर आपका खुद का बिजनेस है, कि आपको बाद में अफसोस ना हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में भी कंफर्टेबल हैं, खुश रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट जॉब भी बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप करते क्या हैं। तो अगर आपको उस काम में खुशी मिलती है तो आपके लिए वही सही है। लेकिन मेरा जो आज का जो टॉपिक है कि प्राइवेट जॉब से बेहतर खुद का बिजनेस कैसे है, तो मैं इस चीज़ को प्रूव करूँगी। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि एक महिला है जिसके जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा इनकम करते, उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, तो उस समय तो वो प्राइवेट जॉब कम सैलरी में भी काम कर लेती है, क्योंकि उस बस टाइम पास या टैलेंट है तो उसका यूटिलाइज करने के लिए जॉब कर रही है। लेकिन मान लेते हैं कि उसके हस्बैंड को कुछ हो गया या उनके पास आय का कोई इनकम नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या उस प्राइवेट जॉब से उनका गुजारा हो जाएगा? वो अपने बच्चे की हायर एजुकेशन या फीस क्या कंप्लीट कर पाएंगी? नहीं ना। तो उस कंडीशन में उन्हें, बहुत सारी महिलाएं होती हैं या पुरुष भी होते हैं कि उस कंडीशन में वो जब इनकम से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, आमदनी अथन्नी खर्चा रुपया वाला बात जब हो जाता है, तो उस कंडीशन में लोग बहुत, कितने मुश्किल से हम लोग घर चलाते हैं। और उस कंडीशन में भी अगर किसी वजह से अगर आपका जॉब चला जाए तो आपको नई जॉब मिलने तक कितनी परेशानी झेलनी पड़ती। इस लॉकडाउन से अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकती, तो आप इस चीज़ को देखें, समझें। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरे अनुसार कि प्राइवेट जॉब से बेहतर खुद का बिजनेस है। तो कैसे है? तो इसके लिए मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देती हूँ। एक महिला है जो टीचर का जॉब करती हैं, उनको सैलरी मात्र 3,000 मिलता है और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है तो 5-6-10 हज़ार तक, लेकिन उनके खर्चे उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि टीचर का जॉब करने में या कोई भी प्राइवेट जॉब करने में हमको अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो खुद की स्किल डेवलप करने में, खुद को मेंटेन करने में हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तभी हम अप टू ग्रेड रह के उस जॉब में कंटिन्यू बने रह पाते। नहीं तो प्राइवेट जॉब में भी कंपटीशन बहुत है, आपसे बेटर आता है तुरंत आपको वहाँ से हटा दिया जाता है।
तो इस कंडीशन में क्या करें? तो इस कंडीशन, इस परिस्थिति से बचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप खुद का बिज़नेस करें, क्योंकि आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो। तो अगर आप एक चाय का स्टॉल भी खोल के चाय बेचते हो तो वो आप एक ज़बरदस्त चाय बेचने वाला हॉट टी वाला बन सकते हो और आपकी अपनी पहचान आपके बलबूते हो सकती है। एक समोसा बेचने वाला स्टॉल लगाकर वो भी बहुत ज़्यादा इनकम कर लेता है और अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। तो आप कहेंगे कि उनकी लाइफ स्टाइल और हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर है। तो अगर आप एजुकेटेड होके भी वही काम करते हो तो सोचिए, आप एक अच्छे समोसे वाला के रूप में पूरे देश में नहीं तो आप जहाँ रहते हो वहाँ कम से कम पूरे सिटी में आप फेमस ज़रूर हो सकते हो, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, आप स्मार्ट रहोगे, नीट एंड क्लीन रहोगे और बहुत सारी क्वालिटी रहेगी। तो अगर एक समोसा बेचने वाले में बेचने के साथ साथ उसकी समोसा की अच्छी क्वालिटी के साथ साथ ये क्वालिटी भी मिल जाए तो और हम जो ग्राहक हैं हम खरीदते हैं समोसा, और क्या चाहिए हम लोगों को। और मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे कि एक महिला है, अचानक से उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं, अचानक से उनके हस्बैंड का निधन हो जाता है। उस कंडीशन में करो या मरो वाली स्थिति उनकी रहती है। तो इस समय में 2 रास्ते होते हैं, या तो हम अपने आप को सरेंडर कर दें, कुछ गलत कर ले अपने साथ, या तो हिम्मत जुटा के कुछ काम करें। तो वो अगर इस समय में कहीं कुछ काम करती हैं अपनी योग्यता के अनुसार तो उसमें 2 बच्चे छोटे हैं तो उनको बहुत दिक्कत होगी, वो प्राइवेट जॉब करने में उन्हें बहुत परेशानी होगी। लेकिन अगर वो खुद का बिज़नेस करती हैं तो वो अपने आप को संभाल के, घर संभाल के भी आगे बढ़ सकती है। तो वो जो जिस महिला की मैं कहानी बता रही हूँ उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अचार बनाना का काम शुरू किया और अचार बना के वो सड़क पे रोड के किनारे ही बैठ गई। उसके बाद धीरे धीरे उनके अचार में टेस्ट था, क्योंकि उन्हें ये गुण था, वो बहुत अच्छा अचार बनाती थी। तो फिर धीरे धीरे वो स्टॉल लगाई और स्टॉल में भी उनके अचार का मतलब मार्केटिंग बहुत बढ़ गया, बहुत अच्छा अचार बनाती थी, लोगों ने पसंद किया, एडवांस देना भी शुरू कर दिया। इस तरह उनका बिजनेस चल निकला। अब वो क्या करते हैं कि कुछ औरतों को जोड़कर मिलकर अचार बनाती है। तो इस तरह से उनका अचार का मार्केटिंग बढ़ता गया। अब धीरे धीरे उन्होंने मशीन ली और अब खुद का एक फैक्ट्री कारखाना खोल के अचार का बिजनेस कर रही हैं। तो इस तरह से अब बताइए, अगर वो प्राइवेट जॉब करती तो उन्हें बहुत परेशानियां भी आती और सक्सेस भी नहीं कर पाती। लेकिन अगर वो अपना बिजनेस, अपना काम, अपना टैलेंट को पहचान कर की तो आज उनके पास अपना फैक्ट्री है और वो कितनी महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। तो दोस्तों, राहुल जी, श्वेता जी, आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आप ये प्रूव कीजिए कि प्राइवेट जॉब से बेहतर खुद का बिजनेस है। मैं समझती हूँ कि मेरा इतना एग्जाम्पल देना और बताना आप लोगों के लिए काफ़ी है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्राइवेट जॉब से बेहतर खुद का बिजनेस करना है। खुद का बिजनेस करने में आपको आज़ादी भी मिलती है, आप अपने अनुसार काम करते हैं और आपका जो रियल में टैलेंट है उस चीज़ पर आप फोकस करते हैं। तो अगर हम प्राइवेट जॉब में भी 100% देते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कोई घर बैठे आपको पैसा, पेमेंट, सैलरी नहीं देता है। अगर आप काम करते तभी आपको सैलरी मिलती है। तो अगर आप काम करते तभी आपको सैलरी मिलती है। तो हम क्यों ना अपना काम करें, अपना काम करें। थोड़ी सी जोखिम हमें उठानी पड़ेगी, लेकिन छोटा बिजनेस कम पैसा है तो हम छोटे बिजनेस से भी 10,000 15,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बस हमें थोड़ा धैर्य के साथ और मेहनत, जो मेहनत हम प्राइवेट जॉब में करते हैं वही मेहनत अगर अपने काम में हम प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो हम उस टाइम से पहुँच जाते हैं। लेकिन अपना काम में वही चीज़ हम दिखाएंगे, हाँ हमें एक टाइम से पहुँचना है। अगर दुकान खोलें, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें 100% देना है, क्योंकि इसका सारा फ़ायदा, मुनाफा हमारे जेब में आता है। और हम कहीं काम करते हैं तो कुछ मुनाफा रख के ही हमें सैलरी देता है। अगर उन्हें हम बहुत ज़्यादा 10,000 की इनकम अगर उन्हें करवाते हैं तो हमें 500 देते हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर 10 लाख की इनकम वो करते हैं तो तब हमें 10,000 सैलरी मिलती है, तब इनकम से वो कम ही सैलरी हमें देते हैं। तो अगर हम अपना बिज़नेस के लिए जोखिम, अगर हमें टैलेंट है तो इस जो बिज़नेस से हम अपना खुद का बिज़नेस से बहुत आगे
बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने साबित किया कि प्राइवेट जॉब से बेहतर खुद का बिज़नेस है। खुद का बिज़नेस करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। प्राइवेट जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए स्टार्टिंग, क्योंकि मारवाड़ी लोग जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो प्राइवेट जॉब शुरू में अपने बच्चों को भी भेजते हैं, क्योंकि वो सीखें कि मेहनत से पैसा कैसे कमाया जाता है। और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं वो भली भांति समझ जाते हैं कि मेहनत का पैसा, पसीने का पैसा क्या होता है। तो इसलिए वो लोग भेजते हैं अपने बच्चों को, कि साल भर 6 महीना के लिए वो भेजते हैं कि जाओ बाबू तुम भी देखो, दुनिया देखो कि पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसे की क्या इम्पोर्टेंस है, और एक्सपीरियंस करो कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। तो वो लोग वहीं जॉब करते हैं अपने बिज़नेस से रिलेटिव। उसके बाद जब बच्चे को एक्सपीरियंस हो जाता है, जब उसे समझ आ जाती है कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, तब उन्हें अपना बिज़नेस करने के लिए बैठाते हैं ताकि वो बिज़नेस अच्छे से चला सके, उनके पास एक्सपीरियंस भी हो जाए, पैसे की इम्पोर्टेंस भी समझ जाए। तो मैं समझती हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट जॉब भी करना इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंजिंग लाना चाहते हैं, तो अपना कोई काम स्टार्ट कीजिए। और अभी लॉकडाउन में सबसे अच्छा आप लोगों को मैं बताऊँगी कि यूट्यूब पर अगर आप में कोई टैलेंट है तो चैनल खोल के काम करें, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। कोई एक दिन में 1 वीडियो अपलोड करता है, कोई एक दिन में 5 वीडियो अपलोड करता है, कोई एक सप्ताह में 3 वीडियो अपलोड करे, ये आप पे डिपेंडेंट करता है। और ये काम आपका अपना अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, और इसमें आपका मतलब बहुत नाम, फेम, पैसा सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, ग्रो करें और जीवन में आगे बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।